नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, चतरा में भारी बारिश की आशंका है। 29 मई से राज्य में चक्रवाती तूफान यास का असर खत्म होने लगेगा। फिलहाल झारखंड में यास साइक्लोन के कारण तेज हवा के साथ साथ बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसको लेकर के राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि कोई भी पेड़, खंबा या ऐसी सामान जो गिर सकता है उसके नीचे नहीं रहे, सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। सारे तटवर्ती इलाके के लोगों को सचेत रहने को भी कहा गया है। दूसरी ओर साइक्लोन को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम जमशेदपुर और सरायकेला में पहुंची हुई है, साथ ही चक्रवाती तूफान पर अपनी नजर बनाए हुए है। जमशेदपुर में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर बहरागोड़ा और चाकुलिया में देखने को मिलेगा, तो वहीं सरायकेला में खरसवां की ओर इस तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वहीं जमशेदपुर और चांडिल की बात करें तो यहाँ भी साइक्लोन का काफी असर देखने को मिल सकता है। बता दें कि चक्रवाती तूफान यास का झारखंड में व्यापक प्रभाव दिख रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो रही है। यास तूफान के कारण आम जनजीवन पर खास प्रभाव पड़ रहा है। राजधानी रांची के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में क्लास 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट्स को शैक्षणिक सत्र 21-22 में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। अब कक्षा 9 के स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा में एवं कक्षा 11 के स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा में सीधे पढ़ाई करेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी उपायुक्त को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि एकेडमिक ईयर 2020-21 में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का सेशन 31 मार्च 2021 को खत्म हो चुका है। जेक की ओर से अब तक सेशन समाप्त होने के बाद अगली क्लास में प्रमोशन के लिए वार्षिक परीक्षा ली जाती रही है, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के कारण सीमित अवधि को छोड़कर के राज्य के विद्यालय बंद हैं। इन स्कूलों का भौतिक संचालन भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकेडमिक ईयर 2021 के लिए क्लास 9 और क्लास 11 में नामांकित विद्यार्थियों की प्रोन्नति परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट्स को प्रमोशन देने का निर्णय लिया जाता है। वहीं बता दें कि मिडिल स्कूलों में क्लास 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स को पूरे सत्र स्कूल बंद रहने की स्थिति में अगली क्लास यानी कि कक्षा 1 को कक्षा 2 में और कक्षा 2 को कक्षा 3 में प्रोन्नति दी जा चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोरोना से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने डीसी के जरिए सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना से लोग मर रहे हैं और सरकार और रिम्स मीटिंग कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। बता दें कि रिम्स में मेडिकल उपकरण खरीद मामले में सुनवाई के दौरान रिम्स ने कोर्ट को बताया कि सीटी स्कैन मशीन समेत अन्य जरूरी मेडिकल उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप लोग जल्द से जल्द उपकरणों की डिलीवरी सुनिश्चित करें। रिम्स और सरकार यह पूरी कोशिश करे कि जितनी जल्दी हो सके सारे उपकरण आ जाए। उल्लेखनीय है कि बीते 20 मई को अदालत ने राज्य सरकार को तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया था। चक्रवाती तूफान यास से झारखंड के कई जिले प्रभावित हैं। इस बारिश का असर जनजीवन के साथ साथ जुर्माना वसूली पर भी पड़ा है। बता दें कि झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार यास तूफान के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। वहीं तूफान से पहले रांची, जमशेदपुर और सरायकेला में जहां प्रतिदिन लाखों रुपए जुर्माना वसूला जाता था, वहीं 27 मई को यानी कि गुरुवार को रांची, जमशेदपुर और सरायकेला में एक भी लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया गया है, न ही किसी से जुर्माना वसूला गया है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जिलों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। झारखंड के सभी जिलों में पुलिस लगातार जुर्माना वसूल रही है। आंकड़ों के अनुसार झारखंड पुलिस अब तक लाखों रुपए का जुर्माना वसूल कर चुकी है। लेकिन यास तूफान का असर ही कह सकते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची सहित जमशेदपुर और सरायकेला में गुरुवार को लॉकडाउन उल्लंघन का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, न ही किसी से जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन लगने के बाद यह पहली बार है जब राजधानी रांची, जमशेदपुर और सरायकेला में किसी से भी जुर्माना नहीं वसूला गया है और न ही किसी पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है।
यास तूफान की वजह से पूर्वी सिंहभूम में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से जमशेदपुर के बहरागोड़ा नदी का जल स्तर डेंजर जोन से ऊपर हो गया है। बागबेड़ा के निचले इलाके के 250 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य चलाया जा रहा है। बुधवार की आधी रात कई लोगों को आश्रय गृहों में शिफ्ट कराया गया। आज भी बचे लोगों की सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णरेखा नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। 2 मीटर और पानी बढ़ने के बाद स्वर्णरेखा का पानी भी पूर्वी सिंहभूम के इलाकों में घुस जाएगा। खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी के उफान पर आते ही जिला प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई है। उपायुक्त ने तटीय इलाके व डूब वाले क्षेत्र के लोगों को आश्रय गृह में शरण लेने की अपील की है। वहीं खतरे वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन की टीम घूम कर माइक से लोगों को खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। रांची के बुंडू तमार में हाराडी नदी पर बना पुल 27 मई की दोपहर ध्वस्त हो गया। महज 3 साल पहले निर्मित यह पुल यास तूफान के चलते पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हो रही बारिश में भरभरा कर गिर पड़ा। ज्ञात हो कि यह पुल बुंडू इलाके के प्रसिद्ध हाराडी मंदिर के पास स्थित है। पुल के ध्वस्त होने की जानकारी मिलते ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की माने तो इस पुल का कायदे से उद्घाटन भी नहीं हुआ था। जाहिर है इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। पुल ध्वस्त होने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि नदी से रोजाना बालू का अवैध खनन हो रहा है। पुल के ठीक नीचे भी लगातार बालू का खनन जारी है। ग्रामीणों की लगातार मांग के बावजूद किसी ने बालू का अवैध उत्खनन रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम अब सामने नजर आ रहा है। इस बीच सबसे खतरनाक बात यह है कि टूटे हुए पुल पर भी लोगों का आवाजाही हो रही है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुल टूटने की जानकारी आग की तरह पूरे 5 परगना क्षेत्र में फैल गई। गिरिडीह जिला के धनवार के घोड़धंबा ओपी की पुलिस ने देसी कट्टा के साथ जिन 8 युवकों को दबोचा है वे सभी कोडरमा के रहने वाले थे और एक दंपति के बीच हुए विवाद के बाद ढकोसारन मस्जिद के समीप मैदान में लड़का पक्ष द्वारा बुलाए गए थे। उस वक्त दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही थी कि युवकों ने लड़की पक्ष को धमकाने के लिए पिस्तौल निकाल ली, जिसमें सूचना मिलने पर घोड़धंबा पुलिस भी ढकोसारन मस्जिद पहुंची और 8 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। हथियार जिन 2 अपराधियों ने रखा था उसमें कोडरमा के इरफान अंसारी और शहनवाज अंसारी फरार होने में सफल रहे। पूरी घटना का खुलासा गुरुवार को धनवार एसडीपीओ नौशाद आलम और घोड़धंबा ओपी प्रभारी रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता करके करी है। प्रदेश भाजपा ने रघुवर दास को 2016 के राज्यसभा चुनाव प्रकरण में अभियुक्त बनाए जाने पर सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राजनीतिक में छोटे दिल वाले बड़े काम नहीं करते हैं। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन राजनीतिक में राजनीतिक द्वेष की भावना से काम नहीं होना चाहिए। इससे राजनीतिक वातावरण प्रदूषित होता है। पूर्व सीएम रघुवर दास पर राजनीतिक विद्वेष से मुकदमा दर्ज किया गया है। यह राजनीतिक षड्यंत्र का निष्कृष्ट मामला है। दीपक प्रकाश ने कहा कि जब यह आरोप तय हुआ था उस समय भाजपा की सरकार थी। उस दौरान सरकार चाहती तो मामले को ठंडे बस्ते में डाल सकती थी, पर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि पार्टी को कानून पर पूरा भरोसा था और रहेगा। अब 1.5 साल पहले राज्य में हेमंत सरकार आई, उसे भी जांच में कुछ नहीं मिला, पर मामले की नई धारा जोड़ करके राजनीतिक विद्वेष का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि रघुवर दास पर पीसी एक्ट लगाया गया है, जबकि यह उस केस में लगाया जाता है जो हो चुका है। ऐसा कोई अपराध जो घटित ही नहीं हुआ, उसके लिए किसी पर पीसी एक्ट लगाना हास्यास्पद है। सरकार ने ऐसा करके खुद ही किरकिरी कराई है। शंका के आधार पर ही इस धारा को लगा दिया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि निर्मला देवी ने अपना वोट दिखा करके अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को ही वोट दिया था, न कि भाजपा को। इसके बावजूद इस केस में जानबूझकर गलत मंशा से काम किया जा रहा है।